सना के हाथों पे इन्होंने मेहंदी लगानी थी और सना को इन्होंने अपने हाथों से किस तरह से दफन किया। और किस सना से आपकी आखिरी मुलाकात बच्चों से कब हुई थी अब्दुल हादी से? बस हम मिलने के इंतजार में बैठे थे कि इतने दिन 5-10 मिनट ही लगे हैं कि फोन आ गया। बेटियों को फुटपाथ पे छोड़ा। बेटी को फुटपाथ, उसको तो नहीं उठा सकता था। बच्ची ने खुद बताया, बस इतना उसने बताया। उसके बाद उसकी आंखें बंद हुई जो फिर खुली। और आगे से वो मेरे कजन को कहता है आपके बहन भाइयों की ऐसी लिखी थी। तो सना आपी जब गई थी तो आपसे कुछ कह के गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि हम किसी की आवाज़ बन सके। आपने देखा कि सानेहाल लाहौर भाबड़ा जो स्टॉप था उसके पास 18 साल सना और 9 साल अब्दुल हादी और 2 बच्चे अभी ज़िंदगी और मौत की जंग हॉस्पिटल के अंदर लड़ रहे हैं। उनकी फुप्पो और खाला मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सना के हाथों पे इन्होंने मेहंदी लगानी थी और सना को इन्होंने अपने हाथों से किस तरह से दफन किया और किस तरह से स्पीडो वाले ड्राइवर ने उन बच्चों को उस रात कुचला जो कि जॉब करने गई थी और वापस सना घर ना आ सकी। वापस उसका जनाजा आया जो अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी अम्मी को सब्र दे। सना की अम्मी जो है वो इस टाइम अपने होशो हवास में नहीं है, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको सब्र दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सना की फुप्पो हैं? मैं सना की फुप्पो। और सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह आपको सब्र दे। अब एक ही फुप्पो थी और बड़े अरमान थे। फुप्पो और भतीजी का बड़ा प्यार होता है आपस में। बहुत ज्यादा प्यार था। वो मेरी मांगती थी, मेरी वो बेटी भी बहू भी सारा कुछ समझते थे। बहुत ज्यादा प्यार बेटी बनाना था उसको। हाँ जी, बहुत ज्यादा प्यार था मेरा। और मेरी भतीजे को जिस तरह उसने रोंदा, वो ये खुद अपनी स्पीडो बस में वो कैमरा निकाल के देखी और अपनी ईमानदारी से कहे कि वाकई उसने खुद गलती की है, नशे में था। ये मत कहे कि स्पीड मेरी 30 पे थी। इतना झूठ। और वो नशे में था या वो नींद में था जो उसकी नींद पूरी नहीं हुई। उसने मेरी भतीजी को फुटपाथ पे खड़े हुए फुटपाथ पे, यानी कि अब अवाम फुटपाथ पे भी ना खड़े हो तो इतना खौफ पैदा हो गया कि कोई भी अब फुटपाथ पे खड़ा ना हो जो कि आम गरीब अवाम की मलकियत है जी। और मैं मरियम नवाज से अपील करती हूँ कि मेरा भाई जो है वो एक मजदूर, वो इतना अमीन नहीं है कि वो बच्ची उसका बाजू बन रही थी और वो खुद भी अभी इस हालत में नहीं है कि कोई काम कर सके जैसे उसकी हालत हुई पड़ी है। तो मरियम नवाज हमारी आवाज़ सुने, ऐसे खबीज बंदे को जिसने हमारा पूरा खानदान उजाड़ दिया, उसको बंद करे और इधर हमारे पास आके देखिए कि हमारी क्या हालतें हो गई हैं। उसने हमारी सारी, मेरे भाई के पूरा घर ही उजाड़ दिया। सना से आपकी आखिरी मुलाकात बच्चों से कब हुई थी अब्दुल हादी से? मेरी मुलाकात उसी दिन हुई थी। मैं अब्दुल हादी से तो मैं सारा दिन रात के 10 बजे तक हम उधर ही थे। जैसा कि मेरे अवैस ने बताया कि हम हमारे घर में चाचे के घर में सब बैठे हुए थे, उधर ही हम मिले हैं। तो मैं मिलने आई अपने दूसरे भतीजियों को, तो ये मेरे पास ही आता है पढ़ने के लिए कुरान स्कूल का भी। तो इसने पढ़ा, मैं इसके साथ ही लेके उधर आई हूँ। रात के 10 बजे तक इसने, जब जुम्मे की दिन था और हफ्ते की रात, इसने हवाई जहाज बना के भी चलाया है। तो जैसे इन्होंने जिद की है कि हम जाना है हमने, तो आप ही को लेने तो ये गया है। तो इसके नीचे 2 भतीजे भी मेरे चले गए। तो हम बैठे इंतजार कर रहे थे कि सना आएगी और मैं इससे मिल के जाऊंगी। अच्छा। तो मैं बस हम मिलने के इंतजार में बैठे थे कि इतने दिन 5-10 मिनट ही लगे हैं कि फोन आ गया है कि बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। पहुंचे और हमें हमारे पूरे खानदान वालों को कोई समझ नहीं आ रही थी। कोई चिल्ड्रन जा रहा था, कोई जनरल जा रहा था, कोई गुलाब देवी जा रहा था, यानी कि हमें सारी अफरा तफरी पड़ी हुई थी। तो ये इतना जुल्म कि वो उसका रास्ता भी नहीं है। हाँ जी, उसका वो रास्ता भी नहीं है और वो उस रास्ते से आज जा रहा है जिधर वो खड़े हैं। और पूरी वहां पे अवाम गवाह है कि किस तरह उसने मोटरसाइकिल
19 सेकंड तक वो आगे चलता रहा, यानी 1 किलोमीटर उसने आगे तक घुमाई, और 19 सेकंड में बच्चे साथ ही घसीटते गए। घसीटते गए, कोई दूर गिर गया, वो 2 जो थे वो दूर गिरे हैं, जो जख्मी हो गए हैं, 2-3 बिल्कुल नीचे आ गए, यानी कि पूरी तबाही कर दी उसने सारी हमारी। और वहाँ के अवामों ने ईंटें फेंकी हैं, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो 19 सेकंड तक उसे ब्रेकें नहीं लगी, यानी कि वो या नशे में था। जी जी। बस मेरी मरियम नवाज से यही अपील है कि मेरा भाई नॉर्मल है, और वो इतना नहीं है, उसकी उसमें जान भी नहीं है, वो उसकी जान बच्चे हो गई है, उसके 2 जवान, मेरा भतीजा और भतीजी 2 जवान एक घर में गए हो। मैं पूछती हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसा होगा तो उसकी क्या हालत होगी, ये वही जानता है जिसके साथ ये हादसा पेश है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। खाला हाँ जी, सना की? बिल्कुल, मैं बड़ी खाला हूँ। अच्छा। हम 3 बहनें हैं, 5 भाई हैं, और ये हमारी सबसे छोटी लाडली बहन और बड़ी अच्छी और खामोश बहन, और बड़ी सब्र वाली बहन है हमारी। अब ये देखिए कि जिस ये इलाके में रहती है, इस इलाके में अब जब हम आए हैं, वजू कर रहे हैं, या गंदा पानी, स्मेल वाला पानी है, तो ये रात को उठ के 1 बजे पानी पता नहीं कैसे भरते हैं ये। तो मेरे बहन और बहनों ने अपनी बच्ची को पढ़ाया। अच्छा। उसका ख्वाब था, मेरी बहन सिलाई करती है और जो मेरा बहनोई है वो जुल्दों का काम करता है जी। तो इन दोनों का यही था कि हमारी बच्ची पढ़ेगी और वहाँ हमारा बाजू बनेगी। वो पढ़ी, डिज़ाइनर का कोर्स किया, और उन्होंने कहा कि आप यहीं पे जॉब कर लें। ठीक है, फिर ये लेने जा रहा है तो साथ इसके 3 बच्चे भी हैं। हाँ। तो जब वापसी पे आ रहा है तो किसी ने कह दिया कि अब आया साथ, अब सेट कर ले। तो जब फोटो पाथ के पास खड़े हैं तो बच्ची के आखिरी अल्फाज थे, अब्बू बस, यानी बस उसको रोंदती हुई। और इसका जो छोटा बेटा था मेरी बहन का, टैर ऐसे गुजारा कि पेट के 2 हिस्से हो गए। और जो हमारी सना बेटी थी, 18 साल की सना, वो गाड़ी के नीचे ऐसी कुचली कि उसका जो दाईं साइड थी सारी डैमेज हो गई। और इसने बाप को इतनी चोटें, और वो जो 2 बच्चे थे वो फुटपाथ पे गिरे, उनके सर फट गए। वो बच्चा, एक तो बच्चा नॉर्मल नहीं है। हाँ जी। और दूसरी बात ये है, फिर ये उठा, इसने हिम्मत की, इसने अपनी कमीज उतारी, उसमें सारी आंतरें इकट्ठी की, बच्चे को बांधा, और आप सोचे कि रिक्शे में बैठा, और लोगों ने वो 2, अभी इंसानियत है, लोगों ने वो 2 बच्चे उठाए सड़क से जो खून खून थे, रिक्शे में रखे। इसने वहाँ किसी को फोन दिया कि जो भी नंबर इसमें आया आप मेरे घर इतला दें। बेटियों को फुटपाथ पे छोड़ा। बेटी को तो फुटपाथ में, उसको तो नहीं उठा सकता था। तो इतने में ये जब चिल्ड्रन पहुंचा, वो 3 बच्चों को लेके, जैसे इसने बच्चा लिटाया, उन्होंने कहा बच्चे की डेथ हो गई है, और ये वहीं गिर गया, इसको अटैक हो गया। और इतने में जब हमें घर फोन आया, और मेरी बहन और ये उसकी फुप्पो जब ये हॉस्पिटल में दौड़ी तो देखा कि भाई नीचे गिरा पड़ा है, और मेरी बहन डॉक्टरों के पाँव पकड़ रही है कि इसका सांस वापस ले आए, इसका सांस वापस ले आए। लेकिन वो कहते थे इसकी डेथ हो चुकी है, इसके हिस्से हो गए हैं। अब्दुल हादी के। इतनी देर में हमारा जो फ़ोन नंबर हमने दिया, उसके मेरे भतीजे वहाँ पहुँचे, और एक एम्बुलेंस भी पहुँच गई। जब बच्ची को उसमें डाल रहे हैं तो बच्ची की आंखें खुली हैं, और उसने एक हाथ से बताया है कि ये हिस्सा मेरा डैमेज हो गया है। बच्ची ने खुद बताया? बस इतना उसने बताया है। उसके बाद उसकी आंखें बंद हुई, जो फिर खुली ही नहीं, और अल्लाह ने ऐसे उसे पर्दापोश किया। और जब इसके अभी अब्दुल हादी का हमने जनाजा पढ़ना है तो हमें फ़ोन आ रहे हैं हॉस्पिटल से, 16 घंटे हो गए हैं ऑपरेट करते हुए, 16 घंटे। और हमने 35 बोतलें सोचे कि कैसे हमने इंतज़ाम किया, और उन्होंने कहा कि टांग काटनी है। फिर उन्होंने एक हिस्सा काटा कि ब्लड रुक जाए, फिर दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा, एक टांग को 3 हिस्सों में काट दिया। टांग को बिल्कुल जड़ से काट दिया। पेट सारा फट चुका था, उसको पता नहीं कितने स्टिच थे, और वो उसके नाक से, मुंह से खून था, आंखों से आंसू थे या पानी था, ये तो मेरा अल्लाह जानता है। तो देखें उन माँ बाप की क्या हालत होगी कि एक का जनाजा पढ़ रहे हैं और बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि ये स्पीडो बस वालों की इसको बंद किया जाए, और मरियम नवाज साहब इसके लिए कुछ करें।
आके देखें कि इनका घर का क्या हाल है। इनके 1 लाख का बोर होता है, इनके पास वो 1 लाख नहीं कि ये पानी का बोर करवा लें और साफ पानी और पी सकें। साफ पानी पी सकें। ये अपने हमसायों से पानी मांगते हैं तो उस पानी से ये गुजारा कर रहे हैं। तो इनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ाया कि हमारी बच्ची हमारा बाजू बनेंगे। और जो उसका बेटा, अब उसका हाल देख ले कि वो कैसे कमाए, जिसने अपनी बेटी बहन को कैसे उठाया सड़क से और कैसे उसके दम निकलते हुए देखे। और हम सब टूट चुके हैं। बस हमारी यही दरख्वास्त है कि इनकी हुकूमत हेल्प करे। जी नाजरीन, मेरे साथ इस टाइम मौजूद है खाला की सना की खाला की बेटी, उनकी कज़न, जिनके साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अफसोस हुआ सना का, जी, बड़ी प्यारी माशाल्लाह बच्ची थी और बड़ी बहुत लाइक, प्यारी, बड़ी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत प्यारी। इंटर्नशिप कर रही थी, अपने जी, जी। वालिद का बाजू जी, बनने जी, की कोशिश बनने कर रही की थी कोशिश और अभी कर- सिर्फ 25 दिन ही हुए थे उसको जॉब जी करते जी हुए। जी, ऐसे ही है। मैं कहती हूँ कि हमारे ऊपर जो क़यामत गुजरी है ना, फ्राइडे की 11 बजे मुझे कॉल आई है मेरे पापा की। तो अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह तुम्हारे खाला का। तो मैं कहती हूँ कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। अच्छा, इतना बड़ा सानिया हुआ है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इंसान को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। सड़कों पे जो दूसरे लोग आते हैं, चाहे वो भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के हकदार हैं कि नहीं है? जी। कि सिर्फ ये गाड़ियों वाले, बसों वाले, सिर्फ इन्हीं की जगह है सारी। ये जो अब साइकिल पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, इनके क्या कसूर हैं, मुझे जी। बताएं। वो घर से गई है, रोज माशाल्लाह सज धज के प्यारी नमाज पढ़ के, और वो घर से जुमे की नमाज पढ़ के, नहा के, नया सूट पहन के वो घर से गई है। ठीक है, अंकल मेरे लेने जाते थे रोज, और उस जी। दिन इसके भाई ने इतनी जिद की है साथ जाने की, अंकल नहीं लेके जाते थे, हाँ, नाराज होके दूसरे घर चला गया। अच्छा। तो फिर अंकल ने वहां से मना के उसको साथ लेके गए। ठीक है, और रास्ते में कह रहे हैं दरूद पाक दरूद पढ़ता हुआ पाक जा रहा वो था। उसको हाफिज़े कुरान बना रहे थे। तो वो इसको आती दफा उन्होंने कहा है कि जी किसी ने पीछे से आवाज लगा दी है कि आपका बुर्का आ रहा है बाइक के अंदर। हाँ जी। तो वो कहती है पापा जरा साइड पे रोके। इन्होंने बिल्कुल साइड पे लगाई हुई थी। मुझे फुटपाथ के बताएं, ऊपर, जी। या तो हो कि वो दरमियान में खड़े हैं, ये कसूर है उनका। फुटपाथ के पास भी खड़ा होना हम जुर्म है, बुर्का समेटना भी जुर्म बन गया उसके लिए कि आज वो कब्रों में जाके सो गई। ये किसी एक ड्राइवर की वजह से 18 साल की बच्ची जिसके ऊपर माँ ने इतनी मेहनत की हो, तो वो ऐसे कोई लेके चला जाए, तो आप बताएं उस माँ पे क्या बीत रही हो। आपकी दोस्त थी? मेरी फ्रेंड, मेरी सब कुछ थी हमारी। हम वो तो छोटी थी हमसे, जी। और हमने उसको पाला। ये हमारे खाला छोटी है ना, तो इनकी लास्ट पे शादी हुई थी। मैं 13 साल की थी जब मेरी खाला की शादी हुई थी। तो फिर इनके बच्चे हमने उठाने गोद में, पहले 2 अवैस और सना, ये बाद में हुए थे। ये जुनैरा है, उसकी बहन है। अच्छा, ये जुनैरा हाँ है। जी, ये 14 साल की है। तो इससे छोटा हादी था। वो हमने इतनी मन्नतों से लिया ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी खाला ने वो किस तरह लिया था। मेरी खाला के वो 5वां ऑपरेटर था। डॉक्टर कह रहे थे कि इतनी सेंसिटिव खाला की हालत थी, जो हमने वो बच्चा लिया अल्लाह से। और हमें वो 8 साल में हमसे इन्होंने ले लिया जालिमों ने। बस मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि मरने वाले वो चले गए बच्चे, हमने वो बच्चे दे दिए हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि मेरा कज़न माशाल्लाह जवान है, उसके लिए कुछ किया जाए, उसको अच्छी से अच्छी जॉब दिलाई जाए। और जो ये मेरे खालू हैं, इनको दिल का अटैक हुआ है, इनको 2 दफ़ा हुआ था, पहले भी हुआ था। इनका हाई ब्लड प्रेशर है, और इन्होंने जिस तरह अपने बच्चे समेटे हैं और देखे हैं, मैं कहती हूँ इनके अंदर ही जिगरा है। हम जैसे जो हैं वो गिर गए हैं, तो इनका ही जिगरा है। मेरे खालू के लिए भी कोई हेल्प की जाए, हमारे पास आए, हमारी आवाज़ सुने, हमारी आवाज़ बने, और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और स्पीडों वालों का बाइकआउट होना चाहिए। मैं कहती हूँ ऐसी बसें चलनी चाहिए जिनको रूल्स ही नहीं पता कि हम इतने सवारियां बीच में बिठाते हैं, कस्टमर्स बिठाते हैं, और हमें चलाने का नहीं तरीका। और आगे से वो मेरे कज़न को कहता है आपकी बहन भाइयों की ऐसी लिखी थी, उसकी इतनी जरूरत है। ये ड्राइवर ने कहा है? हाँ जी। अच्छा। उसने अपनी गलती नहीं मानी, वो पकड़ा गया है। ठीक है। और मेरा जब कज़न वहां पर गया है, तो वो उसको हथकड़ियां लगी हुई थी। अच्छा। और वो पीछे था, और उसने बोला भाई तुम्हारे बहन भाइयों की ऐसी लिखी हुई थी। तो मेरे कज़न ने कहा काश ये बीच में कानून ना होता, तो आज मैं तुझे छोड़ता ना। जी। मैं कहती हूँ उसको जरा खौफ नहीं है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं कहती हूँ ऐसी सजा इबरतनाक मिले कि बाकी जो है वो ऐसे ना करें कभी जिंदगी में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए हैं, हमारी आवाज़ बने हैं। तो आप प्लीज़ जो है इनकी हेल्प करवाएं, हुकूमत से कहें इनकी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें। और वो जो 2 बच्चे हैं
ان کے لیے پلیز کچھ کریں. وہ نہ جیتوں میں ہے نہ مرنے میں ہے. آپ جا کے دیکھیے وہ چیخے مار رہے ہیں, بلک رہے ہیں, ان کے پیروں کی ہڈیاں تک ٹوٹ گئی ہیں, سر میں سوراخ ہو گئے ہیں. میں کہتی ہوں اس نے کچھ نہیں دیکھا. آپ کی بڑی مہربانی, آپ ہماری آواز بلند انشاءاللہ. کریں. جی جی بیٹا ثنا آپی. اس سے بولا تو نہیں زیادہ جائے گا, جی. لیکن تھوڑا بہت ہاں یہ بولے. چلیں بولیں. جب انہوں نے فون کر کے بتایا تھا کہ میری بہن کی ٹانگ کاٹ دی جائے گی تب میں بے ہوش ہو گئی تھی. پھر سب نے مجھے دلاسا دیا کہ تم نے اپنی مما کا بازو بننا ہے. مجھ میں اتنی خود ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ماما کو چپ کروا سکوں. جب انہوں نے سارا کچھ مجھے بتایا میرے خود آنکھوں میں سے آنسو, میں بے ہوش ہو گئی تھی, زمین پہ گر گئی. مجھے اپنی ہوش نہیں تھی. وہ سب سے چھوٹا بھائی, مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی. عبدالہادی سے. جی عبدالہادی وہ میرا چھوٹا بھائی تھا, اس سے اتنا پیار کرتی تھی. اس دن وہ نہیں, پاپا اس کو نہیں لے کے جا رہے تھے تو رس کے آ گیا تھا, میرے پاس کھڑا ہوا تھا, کہتا مجھے ہانیہ کی وجہ ڈانٹ پڑی, میں نے نہیں جانا پاپا کے ساتھ. پھر میرے پاپا نے اسے منایا. پھر وہ 2 کزن جو میرے تھے انہوں نے کہا ہم نے بھی جانا ہے ساتھ. پھر پاپا ان کو بھی ساتھ لے کے جا, ان میں سے پاپا کسی کو بھی ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے. تو ثنا آپی جب گئی تھی تو آپ سے کچھ کہہ کے گئیں اس دن جب جاب پہ گئی تھی؟ ہم لوگ ساتھ ہی تھے, ہم لوگوں نے ساتھ نماز پڑھی ہے, دونوں بہنوں نے قرآن پاک پڑھا جمعے والے دن, ساتھ ہی تھے. سارا دن ہم نے ساتھ ہی سارا کچھ کیا. اس کا مما نے, میں نے مما کے ساتھ اس کے ٹیفن وغیرہ سارا کچھ کر کے دیا اچھا پیک, اور اس کو بھیجا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ واپس نہیں ہوا. ماما کیسی ہیں؟ مما کی بھی حالت نہیں صحیح. میری مما سے نہیں برداشت ہو رہا کچھ بھی, وہ اتنی مشکل سے حوصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. سجدے میں چلی جاتی ہیں, بار بار بھی ہوش ہو جاتی ہے, بار بار اس کو جگاتی ہیں. ڈاکٹرس کو بلایا ہے اس کے لیے, تو وہ ڈاکٹروں نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ یہ بہت ڈپریشن میں چلی گئی ہے, اس کے دل میں درد ہوتا ہے, بار بار یہاں مارتی ہے اپنے دل میں ایسے کر کے. تو وہ کیونکہ صدمہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی ایک بچے کو کفن پہنایا جائے نا تو ماں باپ ہل جاتے ہیں. یہاں پر دونوں کو ہم نے کفن پہنایا کے بھیجا ہے. ایک صبح اور ایک شام والا واقعہ ہو گیا.